नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो YouTube पर कोई भी नहीं देने वाला है। क्योंकि जो सोनू चौधरी कहेगा वो आपको धरातल पर मिलेगी, क्योंकि सोनू चौधरी कहता है धरातल की रिपोर्ट पत्थर की रिपोर्ट, जिसे किसी का बाप नहीं मैट सकता है। और जिन किसान साथियों ने इतना निवेदन, इतना अनुरोध और इतनी ज़मीनी सच्चाई सामने रखने के बावजूद शर्म की जो चादर ओढ़ रखी है, अब फटाफट से इस चादर को अपने सिर से उठा दो और जुड़ जाओ अपने सोनू चौधरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर कोई व्यक्ति कह सके कि इस व्यक्ति के बातों में जान थी और इसने जो कहा वो जो है ज़मीन पर दिखा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसान साथियों, वीडियो सभी के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, मित्रों के साथ, कुल्ड मालिकों के साथ और जहाँ जहाँ आप ग्रुपों में शामिल हो उनमें शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, किसानों तक, मित्रों तक और आपके रिश्तेदारों तक ये इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए कि जो है सोनू चौधरी ने आज जो एक बड़ा धमाका करके दिखा दिया। किसान साथियों, आज जो है जैसा हम कह रहे थे कि बंगाल में आलू 66% है, उस दावे पर भी मोहर लग गई। आज बंगाल आलू व्यवसायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। इसमें उस आलू को भी शामिल कर लिया है जो खराब आलू था, यानी कि वर्षा प्रभावित आलू जिसकी गुणवत्ता खराब थी और जो किसानों ने सीधा कोल्ड स्टोरेज में लोड कर दिया था। आज जो है वो डैमेज हो रहा है और उसकी वजह से के नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में वो भी उस आलू को भी शामिल करते हुए व्यवसायी समिति ने आज अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है जारी कर दिया है और इसमें भी उन्होंने दावा कर दिया है कि 10 से 12% आलू जो है डैमेज है और जो छोटा आलू है जिसकी क्वालिटी ख़राब है वो से निकाल दिया जाए तो 66% ही बचता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी धमाकेदार खुशखबरी बंगाल से आई है और अब बंगाल की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद में अब जो है बंगाल के आलू में भी तेज़ी देखी जा रही है। अगर बात करें ज्योति गड्ढा आलू की तो वो 1100 से 1200 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में पहुंच गया है। तो वहीं के 22 आलू जो है 1300 से 1400 रुपये और आपका हालैंड आलू वो जो है आपका 1250-1300 रुपये प्रति 50 केजी गड्ढ में चल रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बंगाल में भी आलू में तेजी आने की संभावना है। हालांकि अभी 78% जो रिपोर्ट आई है इसे संशोधन होने में, क्योंकि 10 से 12% आलू जो है डैमेज है आपका उस 10% को निकालने के बाद में जो पैकेट्स की संख्या बचेगी उसमें 2 से 3 दिन का समय अभी और लग सकता है, क्योंकि 78% में दागी आलू, डैमेज आलू जिसे बोलते हैं, जो बरसात के बाद वाला, जिसे व्यवसायियों ने नहीं खरीदा था और व्यवसायियों ने माना था कि 10 से 12% आलू जो है जो बैड क्वालिटी, यानी कि जिसकी क्वालिटी गुणवत्ता खराब हो चुकी है, वो कोल्ड स्टोर में गया है। तो ऐसे में पूरा इंक्लूडेड डाटा जो है ये दिया है। अब इस डाटा को रिवाइज किया जाएगा। रिवाइज में जो पैकेट जो मतलब कोल्ड स्टोरेज से अमूमन एक अनुमान के मुताबिक किसी कोल्ड स्टोरेज से 10,000 कट्टे बाहर किए जा रहे हैं, किसी से 20, किसी से 30, किसी से 60,000 कट्टे तक जो है जो दागी हो चुके हैं उसे निकाला जा रहा है, ताकि उसका जो दागी का प्रभाव जो है, जो अच्छे क्वालिटी के कट्टे रखे हुए हैं और अच्छे क्वालिटी का आलू रखा है, उन पर प्रभाव ना पड़े, तो इसे जल्द से जल्द आउट किया जा रहा है। तो ऐसे में इसमें रिवाइज लिस्ट आने में अभी 3 दिन का समय लगेगा, लेकिन रिवाइज लिस्ट होगी वो भी यही होगी, क्योंकि 10-12% अगर आलू का आप निकाल दोगे तो 66% होगा। तो ये उस सोनू चौधरी के दावे पर मोहर लगती दिखाई दे रही है, जिसमें सोनू चौधरी ने आपको यही बताया था कि बंगाल जो है 65 से 70% होगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और आज जो है इस पर मोहर भी लग गई। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है क्या होना है, लेकिन इससे आपको लेना देना है कि आपका आलू जो है बहुत जल्द 1600 रुपये प्रति पैकेट का आंकड़ा बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब में पार करने वाला है। और ये सब संभव होगा परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से। और ऐसे में आप सभी लोग एकदम ध्यान रखिए कि जो प्रभु की ने लीला रचाई है उसका परिणाम आप लोगों को मिल के रहेगा, 100% परिणाम मिलेगा। और उस परिणाम का जो जिम्मेदार होगा वो सोनू चौधरी होगा, क्योंकि सोनू चौधरी परमपिता परमेश्वर पर सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ आस्था रखता है और आप लोगों को वो ज़मीनी सच्चाई दिखाई। गुजरात के दौरे पर भी गुजरात की दिखाई, बंगाल के दौरे पर बंगाल की, और यूपी का तो रहने वाला है तो यूपी की भी दिखाई। आज जब बंगाल की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है तो मंदड़ियों के तो तोते उड़ गए। अब उन्हें तो कुछ सूझ नहीं रहा है। अब मैं उनसे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में पूछ रहा हूँ, कहाँ गए वो लोग जो हैं जो 90% कोल्ड स्टोरेज का भरने का दावा कर रहे थे? कहाँ गए वो आलू के साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, जो आलू को पश्चिम बंगाल में 13 करोड़ बता रहे थे, कोई 11 करोड़, कोई 12 करोड़ पैकेट बता रहा था? कहाँ गए वो लोग? इसे सोनू चौधरी कहते हैं, जो बोलेगा ठोक कर बोलेगा। अब याद रखिए, रिवाइज लिस्ट भी आएगी और रिवाइज लिस्ट में
जो अभी 10-12% आलू जो है इंक्लूडेड करके 78% दिया गया है ना, 78%, वो जो अलग हटेगा। अब अलग हटेगा तो 66 ही परसेंटेज जो है बंगाल की निकल कर आएगी, तो जो आपके आलू में तेज़ी के पूरे चारों तरफ से द्वार खोल देगी। और इस तेज़ी को बस आप लोगों को डुबकी लगाना है और जो अपना आलू के बेचना है, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाए। और किसान साथियों, बंगाल के बारे में खंड खंड करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, समझिएगा, क्योंकि हम तो आप लोगों को से पहले से ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे थे कि बंगाल में इतना आलू नहीं है, लेकिन आप लोग इन लोगों की बातों में आकर जो है अपने अंदर घबराहट पैदा कर रहे थे। आज जो है जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है ना, तो मुझे भी खुशी हो रही है और वे खुशी मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में हमने आप लोगों को सबसे पहले यही बताया था कि एरिया कम है, यानी क्षेत्रफल पर आलू कम लगा है। दूसरा जो है, खुदाई के समय से ही अनवरत रूप से मंडियों की डिमांड पूरी करने के लिए लोडिंग खेतों से चल रही है। इंटरनेशनल देशों को आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है। साथ ही बारिश विलेन की भूमिका में इस बार जो है बंगाल में दिखाई दी है। अब यही वो कारण है कि आलू में परसेंटेज जो है गिरावट जो है अच्छी खासी जो है, लगभग मेरे हिसाब से 30 से 35% की गिरावट हम पहले से ही मान रहे थे, और 30 से 35% की गिरावट भी इस बार जो है निकली है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा शुभ संकेत भी है। साथ ही पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है कि उनका जो है इस बार जो है नुकसान एक बड़े लार्ज स्केल पर हुआ है। किसान साथियों, एरिया कम होने के बाद में अब सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में पिछली साल से एरिया भी कम था, आलू की पैदावार भी कम है, और जो है आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं कि नॉर्थ बंगाल से, चाहे वो कूच बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, या आपका माता भंगा हो, या धूपगुड़ी हो, या सिलीगुड़ी, या जो है आपका जलपाईगुड़ी, यहाँ से अनवरत रूप से आलू जो है खेतों से ही मंडियों की डिमांड पूरी करने के लिए, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, यहाँ के लिए लोडिंग खुदाई के समय से ही शुरू हो गई थी। साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए तो तादाद से ज़्यादा आलू जो है गया। तो ये नॉर्थ बंगाल में सबसे आलू कम होने का कारण जो है फैक्टर यही था, ये फैक्ट था, क्योंकि वहाँ से नॉर्थ बंगाल में जो आलू कम हुआ है वो इसका एरिया कम, और दूसरा मंडियों को लोडिंग, साथ ही इंटरनेशनल के लिए भी लोडिंग होना, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो कि बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है, यहाँ के लिए आलू का जाना भी रहा। तो ये एक शुभ संकेत है, एक जो है आलू में तेजी के द्वार भी खोल रहा है। अब नॉर्थ बंगाल के बाद में नॉर्थ बंगाल में आलू की कमी का कारण, ये मुख्य वजह जो है आलू 3 कारण रहे। पहला कारण था आलू की क्षेत्रफल में गिरावट, एरिया कम होना, दूसरा पैदावार में कम होना, तीसरा अनवरत रूप से सभी राज्यों के लिए आलू की निर्बाध रूप से खेतों से लोडिंग, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए आलू का निर्यात होना, जो अभी भी बदस्तर चल रहा है, एक बड़ा कारण ये रहा। इसके साथ ही किसान साथियों, साउथ बंगाल में बात करेंगे तो साउथ बंगाल का, चाहे वो आपका नादिया जिला हो, या आपका जो है मुर्शिदाबाद हो, हुगली हो, बर्धमान हो, मेदिनीपुर हो, या हो आपका हावड़ा, यहाँ पर आलू के जो फसलें थी वो जो है वर्षा प्रभावित फसलें रही। इस बार जो है किसानों को आलू से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश ने पहले से ही, शुरुआत से ही इस कदर गदर मचाया है साउथ बंगाल में कि किसानों की कमर टूट कर रह गई। वर्षा से पहले वाला आलू जो है दोबारा बच गया, उसे जो है हार्वेस्टिंग किया, तो वो जो है थोड़ा बहुत जो है 800 साढ़े 800 रुपये तक व्यवसायी समितियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा खरीदा गया और कोल्ड स्टोरेज में लोड किया गया, तो किसानों को अच्छे रेट मिले। लेकिन वर्षा के प्रभावित वाला आलू, जो वर्षा के मतलब जनवरी में दोबारा लगाया गया था और किसानों को उम्मीद थी कि इस बार आलू का अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जो है बारिश फिर दोबारा से खलनायक की भूमिका में आ गई। एक तो सर्दी नहीं पड़ी, दूसरा जो है खुदाई के समय पर, यानी कि आप मानिए आपका मार्च के बीच में, जहाँ पर आलू की खुदाई का काम चल रहा था, यहाँ पर आई एकाएक मौसमी तब्दीली ने, बारिश ने इस कदर कहर ढाया कि जो है जो व्यवसायी खरीद रहे थे आलू को, वो भी अपने हाथों को पीछे खींच लिए। इतना पानी पड़ा कि आलू की गुणवत्ता भी खराब हो गई, और ऐसे में उसका जो अनुमान लगाया गया था वो 10 से 12% था, जो कि आलू की क्वालिटी ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे में जब व्यवसायियों द्वारा किसानों से वो आलू नहीं लिया गया, क्योंकि मंडियों में उसकी डिमांड नहीं रही, किसी ने उसे मतलब परचेजिंग करना अच्छा नहीं समझा, तो व्यवसायियों को लगा कि इसको आलू को खरीदना जो वर्षा प्रभावित वाला है ये उन्हें घाटा दे सकता है। तो ऐसे में उन लोगों ने अपने हाथ जो है पीछे खींच लिए। अब व्यवसायियों ने हाथ पीछे खींच लिए
तो किसानों के सामने मरता ना करता की स्थिति थी। तो ऐसे में वहाँ के किसानों ने, क्योंकि छटाई तो करते नहीं हैं किसान जो है, वो टोटल जैसा भी आलू निकलता है, चाहे मोटा, किर्री, गुल्ला, वो सबको एक ही में भर देते हैं, यानी बोला जाता है फिर वहाँ पे गड्ढ। उन लोगों ने उसको, देखो आपने वीडियो भी कई देखी होंगी जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आज से 10-15 दिन पहले वायरल हुई थी, जिसमें किसान जो है खेतों में जो तालाब बने हुए थे उनमें से आलू निकाल निकाल के पैकेटों में भर के ले जा रहे थे। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जो है आलू जो है लाखों की संख्या में जो पैकेट हैं वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर किसानों द्वारा लोड कर दी गई। कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने मना किया, लेकिन किसानों को लगा कि जब व्यवसायी नहीं खरीद रहा है और आने वाले दिनों में अगर थोड़ा बहुत स्थिति सुधार में आ जाए तो हमें आलू को निकाल देंगे। लेकिन किसानों का दांव यहाँ पर भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर उनका जो वर्षा प्रभावित आलू है वो जो है कोल्ड स्टोरेज में डैमेज होने लगा, यानी दागी होने लगा, और जो है वो अन्य आलूओं को भी नुकसान पहुंचाने लगा। ऐसे में जो व्यवसायियों ने आलू खरीदा, कोल्ड मालिकों ने आलू खरीदा और जिनका किसानों का आलू रखा हुआ था, उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी, क्योंकि दागी आलू वो जो है पानी छोड़ रहा था, क्योंकि कहीं कहीं तो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर भी नहीं लौटा था। तो ऐसे में जब वो ख़राब होने लगे तो कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने किसानों से कहना शुरू कर दिया इस आलू को निकालो, और कहीं कहीं तो हमने जो है किसान कोल्ड मालिकों को ही आलू फेंकते हुए देखा गया। लेकिन आज जब रिपोर्ट आई है तो इसमें वो आलू भी जो वर्षा प्रभावित वाला 10% आलू है जो कोल्ड स्टोरेज से जो फेंका जा रहा है वो भी इसमें शामिल है। अगर इसको निकाल दें तो फिर आप वो ही समझ लीजिए 66%, क्योंकि 10 से 12% आलू दागी, और उसको उस पैकेटों को भी इसमें व्यवसायी समिति के जो रिपोर्ट है उसमें शामिल करना, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि रिवाइज लिस्ट आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कितने पैकेट जो हैं शामिल किए गए थे। 10 से 12% बहुत होता है, और ये अगर इतना है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आलू में, बंगाल में आलू में तेज़ी का किसी का बाप नहीं रोक सकता है। यहाँ पर हम ये बात कहने वाली की स्थिति में कि बंगाल में आलू शॉर्ट है तो उसका पूरा दारोमदार जो उत्तर प्रदेश पर, गुजरात में 2 करोड़ पैकेट कम है उसका भी दारोमदार उत्तर प्रदेश पर, और जो साउथ में आलू की कमी है, जो है कॉलर जो है ख़त्म, ऊटी भी ख़त्म, तो ऐसे में साउथ की भी डिमांड जो है डिपेंडेबल जो है उत्तर प्रदेश पे है। इधर जो है पंजाब में भी डंप आलू ख़त्म हो गया, आलू का जो है नॉर्मल आलू अब जो है 100 से 150 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो अब जो पूरा दारोमदार जो है ऑल इंडिया का जो है उत्तर प्रदेश पे है। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में आलू के रेटों में भी चटक आने की पूरी उम्मीद है। और क्योंकि सोनू चौधरी जो कहता है ना, वो पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई नहीं मेट सकता है। अब आलू में तेज़ी देखो कैसी होगी, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, और मैं आप लोगों से हर बार कहता हूं कि आलू अपने हाथों में रखिए, क्योंकि अभी तक हम 75 या 70% ही आलू जो है अब व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और भरसारियों के हाथ में मान रहे थे। लेकिन आज जो हमारे हाथ में कुछ रिपोर्ट हाथ लगी है उसके अनुसार 80% से अधिक आलू जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों और भरसारियों के हाथों में है। तो ऐसे में जो आलू 20% भी बचा हुआ है वो आप लोगों के हाथ में है, और उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए ये जो है तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। कम बोली लगाई जा रही हैं, तो आलू में कई जगह कमियां भी दिखाई जा रही हैं। तो कई जगह कोल्ड मालिकों के लिए फर्जी व्यापारी अपना 500-600 रुपये की दिहाड़ी पर बोली लगा रहे हैं और उनके लिए आलू भी खरीद रहे हैं। ये इस तरीके की क्रियाकलापों को अंजाम दिया रहा है, क्योंकि सबको पता है कि बंगाल में जो रिपोर्ट है वो सोनू चौधरी ने बताई है वही है, और ऐसे में आलू में तेज़ी पूरी तरीके से आनी है। अगर किसान जो है समय रहते, अगर हम इस घबराहट को पैदा करें और किसान से अपना आलू समय रहते ले लें, तो आलू हम जो है काफ़ी अच्छा खासा मोटा मुनाफा जो है किसानों से आलू पर कमा सकते हैं। लेकिन किसान अपने, क्योंकि किसानों की पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार, शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है सब आलू पर ही आधारित हैं जब फसल कर रहे हैं। तो ऐसे में वो कई लोगों की रुपयों की ज़रूरत है तो वो जो है आलू की सेल कर रहे हैं। हालांकि सभी का अपना अपना निजी विचार होता है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन हम एक बात कह पाने की स्थिति में पहुंच गए, जिस तरीके से गुजरात में 2 करोड़ पैकेट जो है राशन का कम आया, आपका पूरा जो है राजस्थान पश्चिम बंगाल का 66% आया, डैमेज को भी लगा लें तो 78% आया। लेकिन एक बात ये स्पष्ट तौर पर हो गई कि अब जो है आलू की निर्भरता जो है पूरे ऑल इंडिया की जो है उत्तर प्रदेश पर ही आ गई। और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 65 से 70% ही कोल्ड स्टोरेज भरे जाएंगे, लेकिन चैम्बर खाली होने के बावजूद मूंछों की लड़ाई में कोल्ड मालिकों ने वो सारे भरसक प्रयास किए कि कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए, 100-100 रुपये के बैनर लटका दिए, डंप के बारे में बताया गया। लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज खुले तो 1200 रुपये से शुरुआत हुई। आज भी कई कोल्ड स्टोरेजों में आलू जो है 1200-1300 रुपये प्रति पैकेट जो है आगरा, खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद में बिके हैं। ये काफ़ी अच्छा शुभ संकेत है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए अब बंगाल की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, 66%
और किसी को लग रहा है 78% वो इसे मान सकता है, लेकिन 12%, 10 से 12% जो है उस आलू को, जो डैमेज आलू है, जो गुणवत्ता ख़राब है, उस आलू को निकाल दीजिए। वो मंडी में ना तो मंडी खरीद रही, नहीं आप व्यापारी खरीदने जा रहे हैं उस आलू को, क्योंकि जब उससे दाम ही नहीं मिलेंगे तो आप करेंगे क्या, वो तो फेंकना ही है। तो ऐसे में 66% है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आलू में वो तूफ़ान उठेगा, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकेगा। आलू जो है 4 से 5 दिन बाद ही 300 रुपये से लेकर 500 रुपये की सीधी उछाल मारेगा। आज शुक्रवार हो गया, अब देखिएगा मंगलवार बुधवार से क्या आलू जो है कितनी रफ्तार पकड़ेगा। और इधर जो है मुस्लिम समाज भी अब काम पर लौट आया है। खपत अब बढ़नी है और आलू की शॉर्टेज है, और यही वो शॉर्टेज आलू में आग लगाने का काम करेगी और आलू जो है तेज़ बिकेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निर्यात भी इसमें एक बहुत बड़ा इश्यू बनेगा। और जो कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी को अपने वोट बैंक से मतलब है, वो वोट किस तरीके से लेना है वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने आलू के प्रति गंभीर रुख अपनाइए। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आलू 1600-1800 रुपये प्रति पार बिकेगा, तो निश्चित तौर पर आप अपनी जगह पर सही हैं। मैं आपका समर्थन करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग, चाहे वो कोल्ड मालिक हों, व्यापारी हों या किसान हों, सभी जो हैं 4 सालों से लगातार घाटा उठा रहे हैं, और इस घाटे की इस बार क्षतिपूर्ति हो रही है। तो जिन्होंने आलू नहीं खरीदा या खरीद नहीं पाए या किया ही नहीं, उन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठ रही है, दर्द उठ रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, जैसे किसी गर्भवती स्त्री को होती है। तो ऐसे में वो लोग जो हैं, या जो सस्ती दरों पर अपना आलू बेच चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खिसियाहट हो रही है। अगर किसानों को आज आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। ऐसा कष्ट हो रहा है जैसे कि कई को हुआ था। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करें शमशाबाद में, तो शमशाबाद में इस समय पर 302 आलू के सौदे जो हैं लगभग 1250 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति 50 केजी में पहुंच गए हैं। और 3797 खंदौली की बात करें तो ये भी 1250-1300 रुपये के आसपास जो हैं इस समय पर बिक रहे हैं। अगर हम बाराबंकी और या इधर कन्नौज की बात करें, तो यहाँ पर जो है आलू में भी अच्छी खासी जो है तेज़ी देखी जा रही है। और अनवरत रूप से आशा है कि ये रेट जो है आने वाले दिनों में 1600 रुपये प्रति पैकेट का 50 केजी का आंकड़ा बहुत जल्द पार कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको संयम और जो है सूझबूझ से काम लेना होगा। घबराहट में आकर आप लोग ऐसा कोई भी जोखिम ना उठाएं जिससे आप लोगों को इस बार जो है घाटा उठाना पड़ जाए। मैं आप लोगों से हर कदम पर साथ हूं। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा कीजिए, जिससे हमें भी मनोबल मिलता है। साथ ही हमें एक नई जानकारी आप लोगों को प्रदान करने का अवसर प्रदान होता है, कि जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलें। आप घबराहट में ऐसा कोई जोखिम ना उठा जाएं जिससे हमें भी कष्ट हो कि भाई हमारे किसानों का इतनी मेहनत करने के बावजूद आलू जो है वो सस्ती दरों पर बेच गए। हम दावे के साथ कह रहे हैं, आपका आलू छिला हुआ हो या आपका कलरफुल हो या अनकलरफुल हो, यानी कि कह देते हैं ना कि उसमें स्क्रैच मार्क है या फटा हुआ है या जो है खुजली वाला है या जो मिट्टी वाला है, ये भी आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। अब जो है स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। उत्तर प्रदेश भी 65 से 70% के पीछे ही लपट गया, बंगाल भी 65 से 70% के बीच में ही लपट गया, और गुजरात भी 65 से 70% के बीच में निपट गया। अब ऐसे में आलू की देश भर में एक औसतन अगर हम देखें तो 30 से 35% तक की गिरावट उत्पादन में है। और जो अमर उजाला, हिंदुस्तान, न्यूज़ 18 इंडिया, तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुई है। ऐसे में आलू के रेटों में और ज़्यादा आग लगने की पूरी संभावना है। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि कुछ लोग जो हैं खंदौली के ही जो कि किसान विरोधी हैं, वो फर्जी रिपोर्ट डालते हैं। 2 से 3 रुपये प्रति किलो का मार्केट रेट से गिरा देते हैं और नीचे लिख देते हैं सेल स्लो, बैलेंस रुकेगा, और अपना नाम लिख देते हैं। इससे आप समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का किसान से कोई लेना देना ना हो, वो जो है किसान विरोधी ही होता है। वो कितना भी अपने आप को ज्ञानी बता दे, लेकिन उससे ज़्यादा धूर्त मैंने आज तक की दुनिया में नहीं देखा है। इतनी बेइज्जती और इतना वो करने के बावजूद अगर वो इसकी हरकतें नहीं रुक रही हैं, तो आप मानिएगा वो हुआ है नाली का, गंदी नाली का गंदा कीड़ा। तो ऐसे में आप समझिए कि ऐसे लोग आप लोगों के लिए श्राप हैं। अगर आप इन लोगों की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अंधेरे में जी रहे हैं, जिससे आपको इस वर्ष आलू में घाटा उठाना पड़ सकता है। और मैं आप लोगों से कहूँगा, इन गंदी नाली के गंदे कीड़ों से आप जो है दूरी बना लें। जिन व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इन तथाकथित फ्रॉड, दलाल और किसान विरोधी लोगों द्वारा ये रिपोर्टें फर्जी बनाकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फ़ायदे के लिए डाली जा रही हैं, इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में आप सभी लोग सतर्क रहिए, विचार विमर्श कीजिए। अब रिपोर्ट जो है आप लोगों के सामने आ चुकी है, और आप सभी लोग बस कहते हैं ना, आंख मूंद कर विश्वास करना शुरू कर दीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या में आप सोनू चौधरी के साथ जुड़ जाओगे, उस दिन सोनू चौधरी के साथ आप लोग कह पाओगे कि मेरा भाई और मेरे मित्र और इस व्यक्ति की वजह से आज आलू हमारा 1800 रुपये प्रति कट्टा बिक गया। ये तो 1600 की कहता था। लेना है कि नहीं लेना है? लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है हर किसान के पास में, जिसे उसकी ऑल इंडिया की जानकारियाँ उसके मोबाइल पर उसके घर बैठे मिल रही हैं। तो बिना देरी किए चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। अब समय नहीं है, जुड़िए, जितना हो सके उतना जुड़िए, और सभी लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पर वीडियो भी शेयर कीजिए परस्पर।